हाँ, which of the following compound will behave as a reducing sugar in aqueous KOH solution? तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करना, ठीक है प्रियन, और नंबरिंग करके तुझे पता चलेगा कि तेरा जो वो है अपना फर्स्ट जो कार्बन है जिसके ऊपर एल्डिहाइड था या इस केस में कीटोन रहेगा, ठीक है, वो वाला कार्बन कहाँ पे है। और रिड्यूसिंग शुगर बोला है तो सिर्फ एल्डिहाइड ही रिड्यूस होता है, तो जहां तक मेरे को दिख रहा है सर ए में शायद ईस्टर भी है, तो ईस्टर भी रिड्यूस हो सकता है ना। ईस्टर ग्रुप रिड्यूस होगा क्या KOH में एस्टर? यार एस्टर रिड्यूसिंग शुगर का फंडा ये है कि खुद ऑक्सीडाइज होना चाहिए। एल्डिहाइड होता है तो खुद ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक में चल जाता है, इसलिए वो किसी को रिड्यूस कर पाता है। तो कुल मिला के तुमको देखना है कि इनमें से कौन सा एल्डिहाइड का ये है साइक्लिक वाला कंपाउंड है, कौन सा दिख रहा है जो एल्डिहाइड का साइक्लिक कंपाउंड होगा। राइट, ये अटैक करता है रो माइनस खुल जाता है, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये ओ जिस कार्बन पे अटैच्ड है नीचे वाला CH2OH है, ठीक है, जिस साइड भी CH2OH है वो नीचे वाला कार्बन है, सबको दिख रहा है नीचे वाला कार्बन, दिस इज दिस कार्बन फॉर विच एवर कंपाउंड इट बिलोंग्स टू, तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस कार्बन। अब ये वाला कार्बन किसके केस में कीटोन है और किसके केस में एल्डिहाइड है, ये चीज तुमको फिगर आउट करनी है, ठीक है। अब अबे यार C डबल बॉन्ड O पे अटैक हुआ और CH2OH बना, CH2OH भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तुमको समझ आ रहा है ये किस टाइप का कंपाउंड हुआ जिसमें CH2OH भी लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ये तो समझ ही नहीं आया कंपाउंड, ये सारे कंपाउंड पंगे दे रहे यार। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आई थिंक ऐसे ड्रॉ किया हुआ है CHOCH3। अभी KOH सॉल्यूशन में करना क्या पड़ेगा पता है, इसको करना पड़ेगा अपने को, इसको खोलना पड़ेगा, ये शायद OCH3 है। सर CH2OH को इथाइल ग्लाइकॉल बोलते हैं ना? इथाइल ग्लाइकॉल नहीं यार, CH2OH इथिलीन इथिलीन इथिलीन। गूगल कर लेना यार, इथिलीन ग्लाइकॉल ही बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल यार, इसको नहीं बोलते, इसको बोलते होंगे ना यार, रुक जा, इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH को बोलते हैं शायद, डबल बॉन्ड नहीं होता, चेक कर ले एक बार, गूगल कर इथिलीन ग्लाइकॉल। कैसे है ये क्वेश्चन, अगर मैं बोलता हूँ OCH3 है और मीडियम भी बेसिक है ना, कैसे तोड़ेंगे।
सर CH2OH का नाम इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल, आयोपैक नेम इथेन 1,2 डायोल। हाँ तो वही बोला ना, CH यही है ना, सिंगल बॉन्ड ही है ना बीच में। हाँ सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो यही है ना इथिलीन ग्लाइकॉल। हाँ हाँ सर। यार ये रिड्यूसिंग शुगर वाला तो पंगा हो गया यार। आंसर क्या है इसका प्रियन? 1 1। यस सर। 1 के केस में बेसिक है, OH अगर बनाता भी है तो, लेकिन यार CH2OH and OH, that makes this one CH2OH। ये CH2OH होगा तो ये कीटोन होगा। इसको मेरे को देखने दे, मैं बताता हूँ यार, ये मेरे को नहीं आता सीधा सीधा। इसका कुछ सोल्यूशन दिया है पीछे? नहीं सर, और मैं प्रीवियस ईयर में चेक करता हूँ इसमें। The predominant form of histamine present in human blood is, अब ह्यूमन ब्लड में पूछा गया है, ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है समवेयर अराउंड 7 to 8 के बीच में, है ना? हाँ न्यूट्रल। तो और इसका है ना, इसका पीके वैल्यू 6 है। 6 से मतलब ये H+ तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब स्ट्रक्चर इन्होंने कुल मिला के तो दे ही दिया है हिस्टामिन का। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में वो सेम स्ट्रक्चर है, तो सेकंड वाला तो नहीं लग रहा ऑप्शन। अब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में अगर हिस्टामिन है तो सवाल ये उठता है कौन सा H+, कौन से अमीन तुम्हारा H+ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई थिंक सर ये दोनों का सोल्यूशन दिया। ये तो याद रखने वाली चीज है दोस्त। फोर्थ वाले का तो मैं और क्या ही बोलूं। आंसर फोर्थ का जो है आइदर 1 होगा या फिर 3 होगा। 3 दिया। 3 दिया है। तो टर्मिनल अमीन जो है वो ज्यादा बेसिक है, तो पहले उसने H+ लिया। नहीं बता सकते ये अब डायरेक्टली। वो जो रिंग के अंदर है उसका लोन पे तो किधर जा नहीं रहा है, तो वो भी जोन पे जा नहीं रहा है, वो भी बेसिक ही है, ठीक है, लेकिन ये वाला अमीन ज्यादा बेसिक है, ऐसा समझ में आ रहा है इधर। अब वही बात है ना कि अब pH 7 से 8 के pH पे दोनों पे H+ लगेगा या नहीं लगेगा, ये चीज तो तुमको कौन बताएगा यार, मतलब कैसे ही बताएगा अनटिल अनलेस पता ना हो। और मैंने अगर देखा दोनों पे लगेगा तो वो एसिडिक हो जाएगा ना। कहाँ लग जाएगा तो? अगर दोनों पे लगेगा तो एसिडिक हो जाएगा ना। दोनों पे लग जाएगा तो हाँ, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो दोनों पे लग जाएगा, राइट? हाँ तो वो लॉजिक से मेरे को 2 या 3 लग रहा था, मतलब दोनों पे नहीं होता क्योंकि न्यूट्रल टू तो कंपाउंड ही अलग है, एक कार्बन ही एक्स्ट्रा है उसमें। अच्छा हाँ 2 भी नहीं, फिर 3 बचा। नहीं, एक्स्ट्रा तो नहीं है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है। बट हाँ सही बोला है, 2 या 3 में से एक लग रहा था। अब उसमें अपन इससे पहले बात किए थे ना कि रिंग के अंदर का जो नाइट्रोजन है, रिंग के अंदर के नाइट्रोजन की बेसिसिटी और बाहर के अमीन ग्रुप की बेसिसिटी को कंपैरिजन अपन ने नहीं किया था ना। ऐसा कुछ है नहीं अपने पास कंपैरिजन, मेरे को ढूंढना पड़ेगा ये, इसका कंपैरिजन एक बार ढूंढ के बताता हूँ। एकदम। If DNA
is 10% of guanine is present, how much thymine is present? ये कैसे पता? A 10%. नहीं 30 नहीं नहीं सर नहीं, 40%. अलग ही हुआ, क्योंकि गुआनाइन और साइटोसिन एक साथ होते हैं, तो गुआनाइन 10% है तो साइटोसिन भी 10. फिर से बता, फिर से बता. सर गुआनाइन और साइटोसिन एक साथ होते हैं, तो गुआनाइन 10% है तो साइटोसिन भी 10% होगा, लेकिन थायमाइन का कुछ अलग हो सकता है. नहीं तो वही कुछ होगा लॉजिक. गुआनाइन है, साइटोसाइन है, तो तू बोल रहा है ये 10% होगा, तो ये भी 10% होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, राइट. तो अब इसके हाँ. बाद कौन बचा? ए बचा क्या? ए वाला कौन सा था? एडेनाइन. एडेनाइन. तो अब ये 10% खत्म हो गया, तो बाकी के 80% ये दोनों मिला के ये 40, ये 40. आंसर 40 है क्या? यस सर 40. अच्छा ये लॉजिक था. मेरे को नहीं पता यही, बट लगता ऐसे ही लाएगा. आंसर तो आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा था ना, वो कुछ तो ऐसे जुड़ते थे, तो यहाँ पे जी था तो यहाँ पे सी था, तो ये दोनों आपस में वो करते हैं, और फिर वो दूसरा वाला जो है वो इसी के साथ वो करेगा. तो ये वाला अगर टी है, तो जितना टी है उतना ही फिर उसका. अरे कौन से थे यार, सारे गिना देना एक बार नाम. गुआनाइन था, साइटोसाइन था, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमाइन और यूरासिल. यूरासिल आरएनए में. यूरासिल आरएनए में होता है. ठीक है, तो ये समझा लॉजिक कैसा है. तो ये चीज अपने को कहाँ पे दिया हुआ है शुभम जी? बायोमोलिक्यूल में लिखा है कि गुआनाइन और साइटोसाइन साथ में होता है. हाँ लिखा है बायोमोलिक्यूल, एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी में है, तो बस सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है. चलो सही है, ये मजा आया. मजा आ गया. इफ पोर्शन ऑफ डीएनए, शिट यार, डीएनए का क्वेश्चन काफी ये है. जीटीए आया मुझे. इस CAT, तो C के अगेंस्ट G आएगा, A के अगेंस्ट T आएगा, और T के अगेंस्ट A आएगा, तो GTA आएगा. हाँ बट आंसर 1 मिनट. शिट, कोड ऑन आरएनए पूछा है. आंसर आरएनए में C ओ हाँ समझा. समझा. आरएनए में A के अगेंस्ट U रह रहा है. यस सर. ठीक है, वहां पे थाइमिन नहीं है. आरएनए में तो थायमाइन, आरएनए में थाइमिन है, आरएनए में नहीं होता था ये. आरएनए में नहीं होता है. यूरासिल होता है ना, U. हाँ. तो वही है A का जो वो है, मतलब जोड़ीदार. अरे भाई भाई, सही है यार, अच्छा क्वेश्चन है यार, ये कहाँ से ढूंढ के निकाला. हाँ अपना मॉड्यूल. बहुत सही. 30% ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डीएनए इज थाइमिन, तो 30% कौन सा रहेगा? थाइमिन का साथ वाला कौन सा है? टी के साथ एडेनाइन. ए, तो 30% एडेनाइन होगा. ठीक है, अब बचा हुआ 40% है, तो 40% में 20% गुआनाइन और 20% और कौन सा बचा? साइटोसाइन. तो बी और सी दोनों करेक्ट है. आंसर डी आंसर होगा इसका. करेक्ट. सबको समझ में आ रहा है लॉजिक भाई? किसी को इशू तो नहीं आ रहा भाई? ये बहुत अच्छा कॉम्बो वाले क्वेश्चंस है. किसी को भी कहीं पे भी दिक्कत हो तो बता देना भाई. सब लोग बस परफेक्ट समझ में आ रहा है तो मजा आ गया. ठीक है, 50 कौन सा? 56 एंड 58. 56 एंड 58. डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनालिक एसिड, डीऑक्सी थाइमाइडिलिक एसिड, साइटेरिलिक एसिड. आर तो थाइमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन. तो डीएनए की है ये. और एसिड्स है, तो एसिड्स को न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे शायद. न्यूक्लियोटाइड तो तब बन जाता है ना जब उसके साथ वो बेस चिपक जाता है, बेस और फास्फोरिक दोनों चिपक जाता है तब. आई थिंक सी आंसर होगा इसका. आंसर न्यूक्लियो साइड ए. ए है यार. तो फिर एक मिनट, मेरे को तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड वाला कंफ्यूजन है.
ये न्यूक्लियोटाइड है पूरा. This whole thing is a nucleotide and this one is nucleoside. तो न्यूक्लियोसाइड इज अ शुगर एंड बेस. ठीक है. और न्यूक्लियोटाइड इज शुगर बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड का वो. इनके अपन ने नाम पढ़े नहीं थे ना ढंग से. शुगर बेस फॉस्फेट. इनको इंडिविजुअल को न्यूक्लियोटाइड तो बोला है लेकिन किसी का भी नाम नहीं दिया. तो अगर आंसर न्यूक्लियोटाइड है और आंसर करेक्ट है तो डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड. तो ये हुआ एडेनिन. वो बैठेगा डीऑक्सी कंपाउंड के साथ. डीऑक्सी कंपाउंड के साथ मिलके और साथ में फॉस्फोरिक एसिड आएगा तभी हम उसको एसिड बोलेंगे. दोस्त इसको शायद याद रखने वाली चीज है ओके. कि वो जो पूरा एक न्यूक्लियोटाइड ग्रुप है इट इज बेसिकली अ एसिड क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक लगा हुआ है. और वो फॉस्फोरिक PO4 माइनस लगने के बाद ही तो वो एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड बनता है. तो शायद इसलिए उसको न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए. ठीक है. 58 जो है 58 में बेस सीक्वेंस फॉर न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट इज GAG AGG GGA GGCGA CGA. From this it is definitely concluded that it is a segment of. अब देख T भी नहीं दिया U भी नहीं दिया. अब T का अपोजिट U मतलब इंस्टेड ऑफ T U होता है ना RNA में. हाँ, तो ऑप्शन ए और बी दोनों भी नहीं होगा. आंसर इसका क्या है? डेटा नॉट सफिशिएंट. डी है ना डेटा नॉट सफिशिएंट. हाँ, तो बस इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो थायमिन के बारे में बोला है ना यूरासिल के बारे में बोला है. दोनों में से एक भी चीज बोल दिया होता तो फिर अपने को पता चल जाता. अब मेरा डाउट इसमें ये है tRNA क्या होता है और mRNA क्या होता है. ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए. ओ, और उनमें डिफरेंस क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करता है और वो मैसेज ऐसा ही कुछ तो एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है और एक मैसेंजर की तरह काम करता है. लेकिन अपने को कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं दिया ना. दैट्स इट. ठीक है. इसमें डेटा नॉट सफिशिएंट वो बस थायमिन और यूरासिल पे चलते हैं. है. ठीक है. आइडेंटिफाई ये अमीन प्रोडक्ट. ये हो गया. ये अमीन से आ गया. अच्छा ये डाउट है या हो गया इसका? डाउट डाउट. डाउट है. AC2O के साथ रिएक्ट किया है. इसमें AC2O डाला है तो एसिटिक एसिड का एनाइड्राइड है. ये एसिटिक एसिड का एनाइड्राइड है तो शायद इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. असाइलेशन हो जाएगा. ये बन सकता है शायद या फिर ऑर्थो भी बन सकता है. आंसर में ऑर्थो पैरा दोनों ऑप्शन है. देखते हैं. नेक्स्ट स्टेप है Br2CCl4. Br2CCl4 के लिए Br2CCl4 भी तो यार रिंग पे जुड़ेगा क्योंकि अलाइलिक कार्बन तो कोई दिख नहीं रहा. बेंजाइलिक कार्बन भी दिख नहीं रहा. आंसर क्या है इसका? ए है. P ब्रोमो एनालिन.
यस, इसका फर्स्ट स्टेप में ये होने वाला है एक्चुअली, है ना। यस 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 यस, पॉइजन किया जा रहा है यहाँ पे एनिलीन को। एनिलीन के साथ अगर तुम Br2CCl4 डालते तो शायद ये प्रोडक्ट बनता। अपन ने पढ़ा है क्या? मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ा है। ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता, लेकिन अगर आप Ac2O डालोगे तो Ac2O तुम्हारा NH2 को हैम्पर कर देगा। अब ये बन जाएगा, ठीक है। मेरे को ये क्लिक कहाँ पे हुआ? ये वाटर पे क्लिक हुआ। वाटर का काम ये है, Ac2O आया और वाटर ने उसको निकाल दिया। ये है वाटर का गेम। तो पहला स्टेप में ये फॉर्म हुआ अमाइड, ठीक है। अमाइड फॉर्म हुआ। अमाइड फॉर्मेशन के बाद ये जो कंपाउंड है, ये जो हाईली एक्टिवेटेड था वो माइल्ड एक्टिवेटेड हो गया। फिर इसमें ब्रोमिनेशन हुआ सेकेंड स्टेप पे। तो Y इज योर दिस कंपाउंड, ठीक है। एंड Z के केस में फिर आपने बस इसमें पानी डाल दिया। तो पानी डाला तो क्या हुआ? ये अमाइड ग्रुप है, खुल गया। समझा क्या? ये अपन ने शायद डिस्कस किया है ये। इसका तो शायद से डाउट था MS चौहान का। अच्छा, किसी का डाउट था क्या? हाँ मोस्टली। हो सकता है, क्योंकि मेरे को याद है डिस्कस हुआ है अपना पहले। मुझे खाली OAC2 का फंक्शन नहीं समझ रहा। हाँ, वो एसिड एनाइड्राइड है। तो बस एसिड एनाइड्राइड तुमको ऐसा समझ के रखना है कि CH3COO- एक अच्छा लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है। तो COCH3 जहाँ पे भी असाइलेशन होने वाला है, तो एसिड एनाइड्राइड हो या एसिड क्लोराइड हो, वो असाइलेशन का ही काम करेगा, ठीक है। यस सर। NaNO2HCl डायजोटाइजेशन हो गया। क्या बात है, फिर HNO2 डाल दिए। क्या करना चाहते थे? साथ में फॉर्मल्डिहाइड गया है। ओके, क्या आंसर है इसका? सी आंसर है क्या? हाँ सी। अच्छा हाँ, सी लिखा तो है नीचे। यार पहला स्टेप तो आउटराइटली क्लियर है, सेकंड स्टेप ही थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। सेकंड स्टेप में HNO2 डाला, CH2 डाला, ठीक है। CH2 इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड है तो HNO2 में NO2 माइनस आया और इधर अटैक किया, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को। मतलब समझ ही नहीं आ रहा दूसरा कुछ क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड जस्ट एज अ सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट क्या करेगा? ये सॉल्वेंट कोई भी उड़ते हुए न्यूक्लियोफाइल को खुद पे ले लेगा रैंडमली। NO2 माइनस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा कि वो इक्विलिब्रियम में होगा, रिएक्शन पीछे आ जाएगा। तो बस दैट्स इट। NO2 माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल देखना है आपको। और देख यहाँ पे N2 निकल गया ना, उससे मेरा ऑप्शन ए और बी तो पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि मेरे को पता था कि ये लिंकेज वाला फॉर्म करना है तो N2 नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये बनाना तो यार अपने को पता है, इसके लिए H3PO4 डालना पड़ता है। H3PO3 H3PO2, ये क्या था यार, याद करो जरा। H3 डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय क्या था? H3PO3 था क्या H3PO2 था? PO4 तो शायद नहीं था, या PO4 था। डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय बेंजीन फॉर्मेशन। रिएजेंट बताओ भाई जल्दी से। मिला क्या? सर H3PO2 H3PO2 है ना?
हाँ ठीक है, तो H3PO2 याद रखना, बेंजीन के लिए यही है, डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय H3PO2, तो ये आता, ठीक है। अगेन Ac2O, ब्रोमिनेशन, सेकेंड स्टेप, वाटर में वो निकल जाएगा। इसका आंसर सी होगा, सी। ये है आंसर इसका। सर वो ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH3COH कुछ तो अलग करता है, वो पर्किंस या फिर बेंजोइन कंडेंसेशन ऐसा कुछ तो था। ऐसा था क्या? पहला स्टेप क्या होगा फिर? पहला स्टेप ए तो सिर्फ वो NH को डीएक्टिवेट करने के लिए लगा रहेगा। हाँ वैसा मैं सोच तो रहा था, तो बट फिर COCH आंसर में तो ए लिखा तो सर नहीं, उससे वो ए वो हम लोगों ने करेक्ट सोचा रहेगा, Br और CH3COH अलग करते हैं। Br2CH3COH, ब्रोमीन इन एसिड। क्या बात कर रहे हो यार, ब्रोमो एनालिन नहीं बनवा रहा है ये तो। नहीं दोस्त, आंसर तो श्योर है क्या? क्योंकि मेरे को तो आंसर सी लग रहा दोस्त। आई हैव नो अदर आइडिया। आंसर को लेके तो श्योर है? आंसर भी गलत हो सकता है। क्योंकि देख, अपन ने ये तो देखा, एसिड एसिड तो यार ये NH2 को ही वो करेगा, क्योंकि NH2 ही यहाँ सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना, तो और तो कोई एसिड पे अटैक करने वाला लग नहीं रहा है। और उसने NH2 को पकड़ लिया, उसके बाद ब्रोमिनेशन होना है, Br2CH3COH अगेन ब्रोमिनेशन ही है। तो मुझे सी लग रहा है, एक बार चेक कर ले आंसर, अगर गलत है तो फिर अपन डिस्कस करते हैं। सर अगर Br2 ने पहले एसिटिक एसिड पे अटैक किया तो? Br2 ने एसिटिक एसिटिक एसिड पे अटैक, Br2 यार एसिटिक एसिड पे अटैक कैसे करेगा Br2? एसिटिक एसिड तेरा जुड़ा हुआ है ऊपर अमोनिया के साथ। सर नहीं मतलब वो नीचे CH3COH रिएजेंट में पहले कुछ तो फॉर्म हुआ और उसके बाद बेंजीन रिंग ने उसका अटैक करके Br को निकाल दिया। न्यास है ना? हाँ नहीं लेकिन Br इसके साथ है एसिटिक एसिड यार, एसिटिक एसिड का मेरे को एग्जैक्टली क्लियर नहीं क्या रोल है यहाँ पे। मेरे को क्यों तो लग रहा है वो बस माइल्ड एसिडिक माहौल करने के लिए ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि देख यहाँ पे माइल्ड एसिडिक होगा, ये Br माइनस निकल जाएगा तो CH3COH का H प्लस इसको स्टेबलाइज हो जाएगा ऐसा कुल मिला के। बट जैसे NaOH होता तो NaH में अपने को पता है HOBr बनता है, ऐसा CH3COH में ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ सर मैं यही बोल रहा था, CH3COBr फॉर्म हुआ और उसके बाद उस पे बेंजीन रिंग ने अटैक किया और Br निकाल दिया। लेकिन ये क्या है, ये तो यार इनॉल कन्वर्जन में ले जा रहा है और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। वो एसिटिक एसिड ने कुछ किया नहीं। मेरे को लग रहा है बस दैट्स इट, एसिडिक मीडियम में इनॉल कन्वर्जन करवाया उसने। बट यार रिंग में इनॉल कन्वर्जन जो है इसमें तो
तुम उसको बस एज ए सॉल्वेंट लेके चलो, ज्यादा सोचो मत, एसिडिक सॉल्वेंट है वो, ठीक है। HCl डाला, अलग हो गया। ये रिएक्शन कौन सा है? फिनाइल बोरोनिक एसिड, काफी इंटरेस्टिंग है। बोरोनिक एसिड भी चला गया, ब्रोमीन भी चला गया। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, अब इसी का मैकेनिज्म बताया होगा इसमें। मोस्ट प्रोबेबली इसमें हुआ कुछ नहीं, यहाँ से अटैक हुआ है, ब्रोमीन निकला है, और बाद में PdKOH। यार ये रिएक्शन थोड़ा पता करना जरा, ये लास्ट वाला स्टेप क्या है, मैं तुम लोगों को भेज देता हूँ, ढूंढ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रियन, ये देख ले एक बार, बता फिर पता करके। वो वाले क्वेश्चन का आंसर था। उसका सोल्यूशन है नहीं, KOH डालने पे वो हुआ O- खुला। चलो यहाँ तक तो समझ में आया, हेमी एसिटल तक भी पहुंचे। सी डबल बॉन्ड O, अच्छा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो पा रहा है। शिट यार, ऐसा तो मस्त ले लिया यार इन्होंने तो। और फिर वो ऊपर वाला भी। ऊपर वाले में क्या बोला है? Our blood is slightly basic, pH range 7.35 to 7.4. The structure of histamine is this one. Aliphatic amino group is there. Basic nitrogen of imidazole ring and imidazole ring. So it is produced by decarboxylation of histidine having following structure. It is clearly visible from the above structure that histamine has two basic centers, namely the aliphatic amino group and the basic nitrogen of imidazole ring. The aliphatic amino group has pK around 9.4, blood 7.4. Aliphatic amino group of histamine becomes prostomated. अच्छा, तो उसमें क्वेश्चन में एक चीज दिया भी था कि pKa was 6 for what? हिस्टाडीमिन, सॉरी हिस्टिडाइन के लिए दिया था। हाँ हाँ हाँ। दिस इज हिस्टामिन, हिस्टिडीन। तो वो पीके जो 6 दिया था वो किसके लिए दिया था? हिस्टामाइन के लिए दिया था। नीचे वाले नाइट्रोजन का दिया होगा क्या? ये तभी तो उसको ये चमका, कुछ तो ऐसा चमका ना उस क्वेश्चन में कि एलिफेटिक पे ही अपना प्रोटोनेशन होगा, नीचे वाले पे नहीं होगा, इमिडाजोल पे। PK 6 फॉर हिस्टाडीन। हिस्टाडीन लिखा है ना, हिस्टिडीन। हाँ हिस्टाडीन, हिस्टिडीन। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन, उससे मिलता है हिस्टामिन। ठीक है भैया, याद रखेंगे, आपको क्या ही करेंगे। लेकिन एलिफेटिक वाला अमीन ज्यादा बेसिक है, तो पहले वो रिएक्ट करेगा, इतना आपने को ध्यान रखना है। ठीक है, पहले वो प्रोटोनेट होगा।
तो ये तो अच्छा है यार, ये वाला क्वेश्चन तो यार जस्ट अपन यहाँ तक पहुंच गए थे, राइट। CH2OH, उसके बाद हमने बस ब्रेक करके देखा नहीं कि ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, सॉर्ट है। यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं शुभम के बाद ऋषभ का। ये कौन सा एसिड है? एसिड का एनहाइड्राइड है, ये जो रिएक्टेंट है। डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, ये खुलेगा। आंसर ए या सी में से एक लग रहा है, क्योंकि ए से हीट भी किया है लेकिन फिर वाटर डाला है तो कुछ तो होगा। ए होगा, पैरा पोजीशन से अटैक होगा। और उधर हाँ शायद ई होना चाहिए, पैरा से अटैक ज्यादा फिजिबल दिख रहा है। आंसर क्या है इसका ऋषभ? सर डी है। डी डेली है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन के बाद रुक जा रहा है। तो सेकंड स्टेप तो हम बस इसलिए करा रहे थे क्योंकि हमको फोटो में अच्छा लग रहा था, बाकी ऐसा कोई लॉजिकल रीजनिंग तो थी नहीं अपने पास सेकंड स्टेप के लिए। फर्स्ट स्टेप तो बड़ा आसान है कि अटैक किया, ऑल्दो क्लोरीन इज डीएक्टिवेटिंग, इट्स स्टिल अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, तो अटैक ऑर्थो या पैरा से ही होना था। तो अपन ये अज्यूम करेंगे जस्ट बिकॉज AlCl3 इसके साथ पकड़ के बैठा हुआ है, यहाँ पे हिंड्रेंस होगा ही, तो ऑर्थो से तो क्या ही अटैक करेंगे, पैरा से अटैक कर दिया हमने C डबल बॉन्ड O पे। अब ये तो एनहाइड्राइड ही है ना कुल मिला के, तो एनहाइड्राइड जब भी उसके ऊपर अटैक होता है तो असाइलेशन करवाता है, ये जुड़ा, ये निकल गया, तो निकल के तुम्हारे पास नीचे में COO माइनस बन गया। ठीक है, पैरा से अटैक हुआ, COO माइनस बना, फिर हमने उसमें पानी डाल दिया तो COOH हो गया। अब इसके बाद का जो स्टेप है ये जस्ट ब्यूटीफुल लग रहा था इसलिए किया, बाकी कोई लॉजिकल सपोर्ट नहीं था कि ये हम ये बता पाइए ये। ठीक है, तो सॉर्ट यार, ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, ज्यादा हीरोगिरी मत दो। अगर COOH है और यहाँ पे, क्योंकि मेटा पोजीशन से अटैक भी नहीं हो सकता, इशू ये है, अटैक तो ऑर्थो पैरा से ही होगा। और नेक्स्ट स्टेप करवाने के लिए पता नहीं, ये स्टेप से ये स्टेप में जाने के लिए या इधर जाने के लिए क्या रिएजेंट लगेगा, इधर से इधर, ऐसा होता भी है क्या कि COOH बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करके कीटोन में कन्वर्ट हो जाए? कोई तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। तो अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं, इतना ही दिमाग लगा के हम लोगों ने बी या सी में से, बी या डी में से सोचना चाहिए था। अब डी तो हो नहीं सकता क्योंकि मेटा से अटैक होगा नहीं, इसलिए आंसर, सॉरी बी तो हो नहीं सकता क्योंकि मेटा से अटैक होगा नहीं, इसलिए आंसर डी। ओके सर, और एक बार समझाओ ना। ओह शिट, मैंने क्या बंद कर दिया यार, एक सेकंड दोस्त। हाँ, मैं बोल रहा था कि इस रिएक्शन में तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस वन, एंड ये इलेक्ट्रोफाइल है।
अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का पोजीशन क्या है? तो ये दोनों पोजीशन है जहाँ पे अटैक हो सकता है। सी डबल बॉन्ड O है, तो अगर ऊपर में अटैक होता है तो ये एसिड का एनहाइड्राइड है, करेक्ट। अब एसिड के एनहाइड्राइड पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो एसिड एनहाइड्राइड खुल जाता है, तो यू एंड अप विद अ यहाँ तक शॉर्ट है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है अपना, न्यूक्लियोफाइल या तो पैरा से अटैक करेगा या तो ऑर्थो से करेगा, क्योंकि क्लोरीन भले डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है माइल्डली, लेकिन इट्स अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो अटैक किया उसने, अटैक करके यहाँ पे जुड़ गया, नेक्स्ट स्टेप में वाटर डाल दिया, वाटर आके COH हो गया, खत्म। तो तुम्हारे पास यहाँ COH है और ये ऊपर में यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है। शॉर्ट है। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। Sugars that have an aldehyde, a ketone, a hemiacetal, or a hemiketal group is able to reduce an oxidizing agent. These sugars are classified as reducing sugars. ठीक है। Aldehyde, ketone, hemiacetal और hemiketal, they can reduce. अच्छा, ये तो solution ही दिया है ना उसी का, क्वेश्चन कहाँ है? इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ना ऋषभ। इसमें और कुछ डिस्कस करना है क्या? सर आदित्य आदित्य का है क्या? अच्छा, हाँ आदित्य। वो म्यूट है। हाथ उठा। हाँ, चला गया क्या? Aditya is not among us. चलो आगे बढ़ते हैं। डन है ये। यार प्लीज पता करो जरा, क्या है ये रिएक्शन, क्या है इसका फंडा। ठीक है, अरे PDK उल्टा रिएक्शन हो रहा है। उल्टा अभी बनाया उल्टा है वो, ऊपर से मैंने आधा काट के दिया ना तेरे को। अच्छा। तो अब इसमें देखो पैलेडियम है तो कुछ तो रिडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ब्रोमीन और बोरोनिक एसिड कैसे अटैच होंगे? डेफिनेटली ब्रोमीन के साइड से ही अटैच हो रहा है, लेकिन बोरोनिक एसिड का क्या सीन है? ऐसा क्या कर रहा है बोरोनिक एसिड? क्योंकि जितना मुझे पता है बोरोनिक एसिड के बारे में, बी के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली वो उसकी रिंग को एक मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए प्रोएक्टिव बना सकता है, लेकिन उसके बाद का कोई स्टेप ही नहीं समझ में आ रहा क्या हो सकता है इसमें। तो इसका एक बार पता करो क्या है ये रिएक्शन, देखते हैं फिर। ठीक है, और तीर्थ को अनम्यूट करना है। बोलो तीर्थ। सर हो गया, वो 3 क्वेश्चन पहले का था। अच्छा हो गया ना तुम्हारा, मतलब नहीं सर, वो BR2 CH3COOH था ना, उसका रिएक्शन सजेस्ट करना था। अब हो गया, हो गया। अच्छा चल ठीक है। चलो, और तो तुम लोग एक काम कर लो यार, ये देखो ये दो कर लो, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बार देखना ही है तो श्रोडिंगर वाले क्वेश्चन देख लो, बाकी तो सारे तुम लोगों से हो जाए। ठीक है, मतलब बाकी क्वेश्चन में अगर तुम गलती करते हो तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि वो तुम्हारी सिली मिस्टेक या किसी और चीज को निगलेक्ट करने के चलते हुआ है। श्रोडिंगर में अगर कहीं अटकते हो तो वो डाउट्स निकाल लो, अपन डिस्कस करेंगे, है ना। एंड बाकी अपन कल के क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कल मुझे ये बताओ करना क्या है सबसे पहले, तो जितने लोग बचे हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो तो चलो अपना जो था वो टेंटेटिव टाइम टेबल था, कल स्टार्ट क्या करें? तो कोऑर्डिनेशन और ये सब एक
क्या कह रहे मैं हो? उसको बोलने दो, उसको बोलो बोलने दो, बाद में मैं बोलता हूँ। बोलो। सर केमिकल बॉन्डिंग है तो अगर क्या करना है, थियरी रिवाइज कर सकते हैं एक बार। ना थ्योरी पढ़ना ही नहीं अभी। सर पीछे केमिकल वाला जो बॉन्डिंग है, एमओटी का है वो एक आध बार सिर्फ ब्रीफ में। देख एमओटी में तुझे सच बताओ क्या, एमओटी में तुझे बस वो आयंस बनाने होंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, है ना, और बॉन्ड लेंथ के बारे में सजेशन करना होगा। सर आप करेक्ट। कल उसमें केमिकल बॉन्डिंग में आइसोमेरिज्म भी ले लो ना उसके साथ ही। केमिकल बॉन्डिंग में आइसोमरिज्म क्या कह रहा है? रुक जा एक मिनट, वो तेर की बात मेरे को कंप्लीट करने दे। तो वो जो एमओटी वाला जो सीन है उसका मैं तेरे को सच बताऊं, सीधा 4 क्वेश्चंस उठा, ठीक है। एमओटी के एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अपने सिलेबस में जो एमओटी है वो ज्यादा डीप है ही नहीं, ठीक है। वो है सिर्फ फॉर बायोमोलिक्यूल, मतलब बायोमोलिक्यूल डायटोमिक कंपाउंड्स के लिए, और डायटोमिक कंपाउंड का भी टोटल अप टू 20 के लिए, ठीक है। तो उसमें तुझे बस वो सीक्वेंस याद रखना है, 14 के नीचे अलग है, 14 के ऊपर अलग है, दैट्स इट। और कुछ उस पे खास क्वेश्चन आ नहीं रहा, 5 क्वेश्चन करेगा तेरा एमओटी हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग में अगर तुमको सच में कहीं पे 4 टाइम डालना है तो फजांस रूल में डालो, ठीक है। फजांस रूल में कई कई सीक्वेंस में कुछ इशू आ सकता है। फजांस रूल के चलते एसिड बेस वाले जो सीक्वेंस जहां इशू हो रहा है, या कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर वाला सीक्वेंस में कहीं इशू हो रहा है, वो चीज एक बार देख लो। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि वो देखने के लिए करोगे क्या, भले तुम, मतलब आई एम फाइन अगर तुम इवन ये उठा लेते हो, एररलेस उठा के उसके 10-15 क्वेश्चंस कर लेते हो, तुमको बेसिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है मुझे पता तो है, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तब थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग मेंटली रेडी कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। यस, पोलैरिटी वाला पार्ट भी। हाँ बोल श्रीधर, और क्या बोल रहा था? मैं क्या बोल रहा था, मेरे को थोड़ा ना कोऑर्डिनेशन में मेरे को सिर्फ उधर ही प्रॉब्लम आ रहा है, मालूम है, सिर्फ वो आइसोमेरिज्म। हाँ तो ठीक है। एक लगे है तो वो भी करवा लो ना, मतलब केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन में फिर एक साथ कर दूंगा फिर, नहीं तो इसकी मैं वजह से। केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम ये है मेरे को नहीं नहीं केमिकल। नहीं, डिस्कस नहीं, क्या हाँ, क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। पर कल उसमें क्या बोल रहा था कि आइसोमेरिज्म थोड़ा एक बार डिस्कस करा दो ना। अरे मेरी बात तो सुन ले मैं बोल रहा हूँ कल कर लेंगे ऐसा, तो ठीक है, 15 मिनट का ठीक काम, है सर। डन चल। हाँ और सर। बट मैं कल के लिए कौन सा टॉपिक लूं जिसके ऊपर अपने को कल कंटिन्यू करना है, क्योंकि देखो मेरे को क्या लगता है, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, फिर तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तो तुम सब खुद से कर लोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मैं सजेस्ट करूंगा, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट मैं करवा देता हूँ, ठीक है। बट बाकी पहले एक बार खुद से थोड़ा अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, उसके अपन डाउट्स डिस्कस करते हैं। यस आर्य, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हम लोग पी ब्लॉक से शुरू करें, क्योंकि एस ब्लॉक, या एस ब्लॉक से शुरू करें या पी ब्लॉक करते हैं ना, पी ब्लॉक बड़ा है, पी ब्लॉक अगर खत्म कर लिया तो मजा आ जाएगा, मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं तो वी विल बी एबल टू एटलीस्ट गो ओवर, जहां तक मेरे को लग रहा है तीन 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 पीरियड तो 3 ग्रुप्स तो अपन फिनिश कर पाएंगे, है ना। 3-4 ग्रुप भी अगर खत्म कर लिए तो मजा आ जाएगा यार, पी ब्लॉक हो जाए, डी ब्लॉक हो जाए, और फिर समझ गया, और उसके बाद अपन जाएंगे इस पे, तुम्हारा क्या है, सॉल्ट एनालिसिस पे, ठीक है। एसपीडी और सॉल्ट एनालिसिस, इतना अगर हमने ढंग से कर लिया ना, तो बाकी मेटलर्जी के क्वेश्चन तुम्हारे डी ब्लॉक में ही हो जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में भी कलर याद रखने वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके कलर याद रखना है वो डी ब्लॉक में हो जाएगा। यस आयुष, कल मेरा लेक्चर है सुबह 10 से 2, कल 4 घंटे का लेक्चर मैंने प्लान किया, और शिट मैंने बताया ही नहीं ना तुम लोगों को। तो मेरा वही सर से डिस्कशन चल रहा था, आतिफ सर से, आतिफ सर बोले आप संडे को भी ले लो 4 घंटा। तुम्हारा क्या सीन है कल का, पहले मुझे बता दो, और कुछ है? चलेगा, श्रीधर को तो चलेगा, बाकी सब लोग शॉर्ट है। कल 10 से लेके 2, 10 ओ क्लॉक से 2 ओ क्लॉक। और कुछ है ऐसा, कुछ पता नहीं है
इनका कब है? गौरव सर का लेक्चर है कल? गौरव सर ने शुरू किया ना फिजिक्स का वो फास्ट वाला रिवीजन ट्रैक। मंडे को है, तो कल कुछ और नहीं है ना। 21 को है सर का, 21 यानी मंडे ही है। ठीक है। अरे यार तीर्थ यार क्या कर रहा है, ऐसा मत कर यार भाई। अनअकैडमी भी करवाना है मेरे को अब, और अनअकैडमी मेरी जान ले रहा है प्रेजेंटेशन बनवाने में। पढ़ाने में तो मेरे को जरा टाइम नहीं लगता प्रेजेंटेशन बनाने में पढ़ाने से ज्यादा टाइम लग जाता है। मेरा 11 से 3। मैं तुमको सच बताऊं, मैं पूछने वाला था 9 to 1 करे क्या ये तो पहले तुम लोगों ने 11 निकाल दिया, मैं तो बात ही नहीं रख पाया। कोशिश करो ना यार, 10 बजे करते हैं, 10 से 2 बजे तक करते हैं, फिर क्या है 2 o'clock लंच ब्रेक कर लेंगे, फिर तुम लोग खाना खा के अपना दूसरा पढ़ाई पे लग जाना। 3 o'clock फिर क्या ना खींच जाता है। ठीक है, कल कोशिश करो, एक काम करते हैं 10 o'clock करते हैं सुबह है ना। 9:30 को मैं एक ऐसा बढ़िया मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद तुम लोग उठ जाना, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करना जल्दी उठने का। 10 बजे अपन उठ के फिर थोड़ी देर बातें करेंगे। ऐसा नहीं एकदम से शुरू कर देंगे, 4 घंटे का लेक्चर है, मजा भी आना चाहिए, ठीक है। तो टेंशन मत लो, बट कल ट्राई करो 10 to 2 ट्राई करो, बिकॉज क्या है ना मेरा इवनिंग का कुछ है प्लानिंग, ठीक है। क्योंकि मेरे को अभी काफी सारी ये चीजों पे मल्टीपल चीजों को खत्म करना है ना। 2 o'clock तक कर ले। अमन, तीर्थ, तुम लोग मेरे को ओके सर। मैसेज कर दो पर्सनली व्हाट्सएप पे, तुम लोगों को सुबह मैं कॉल करके उठा दूंगा, ठीक है ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। मैं कॉल कर दूंगा 9:30 को कॉल करके तुमको उठा दूंगा, फिर तुम लोग फ्रेश हो जाना, 10 o'clock स्टार्ट करेंगे। ब्रेक दूंगा दोस्त, 2 घंटे बाद एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, खाएंगे। तुम लोगों को एक चीज बता रहा हूँ यार, लेक्चर में बैठते हो ना, साथ में खाना पानी लेके बैठो आराम से। ऐसा तो कोई है नहीं कि मैं तुमको बोलने वाला हूँ खाओ मत पियो, चिल मारो, ठीक है। और बीच में अपन ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। डन है, चलो सॉर्ट है, ठीक है। कल मिलते हैं फिर मॉर्निंग 10 o'clock, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच। और प्लीज वो शुरू कर देना, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना पीरियोडिक और इसका, ठीक है। चलो बाय।